ट्रंप इंतजामिया ने इराकी हुकूमत को फौज के इनखला से मुतालिक लिखे खत को गलती करार दे दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स मार्क मिली कहते हैं, इराकी हुकूमत को लिखा गया खत असली है, गलती से पेश किया गया। खत को इस वक्त भेजने का इरादा नहीं था। अमरीकी फौजी इनखला से मुतालिक खत मुस्तकबिल के लिए तैयार किया गया मुसव्विदा था। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस को आलमी तनाव में इजाफे पर तशवीश। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, नए साल के आगाज पर दुनिया में हलचल है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा ने सेनेट में कहा, मशरक़ वस्ता जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मशरिक़ वस्ता में अमरीका ईरान कशीदगी। पाकिस्तान के इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म काविशें जारी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कवैती हममनसब शेख अहमद नासिर से टेलीफोनिक राबिता। ख़ित्ते में अमन व सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए आज पेश किए जाएंगे। बिल वजीर दिफा परवेज खटक पर पेश करेंगे। कौमी असम्बली में मंजूरी के बाद तीनों बिल सेनेट में पेश किए जाएंगे। उधर वजीर आजम की जेर सदारत तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट में होगा। मुसल्लह अफवाद से मुतालिक कानून साजी पर हिकमत अमली तय की जाएगी। बिलावल भुट्टो का मुसव्विदा कानून पार्लियामेंट में दिखाने का मुतालिबा। उधर पीपल्स पार्टी ने आर्मी एक्ट में तरामीम के लिए 3 तजावीज़ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। हुकूमत की तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। मौसम की शिद्दत। पंजाब में सरकारी स्कूल आज बंद रहेंगे। छुट्टियां 12 जनवरी तक बढ़ा दी गईं। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने आज स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। सर्दी की शिद्दत के बायस खैबर पख्तूनख्वा में भी तातीलात में 13 जनवरी तक तौसी का इम्कान। हतमी ऐलान आज होगा। सयाह फार्म अफराद को गुलामी से निजात मिलने का जश्न। कोलंबिया में ब्लैक एंड व्हाइट कार्निवल की रोनाइयां। सैकड़ों अफराद नाचते गाते खुशियां मनाते सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ ग्रुप्स की शानदार परफॉर्मेंस। हाजरीन ने दिल खोलकर दाद दी। ऑरेंज लाइन मंसूबे के लिए ट्रेन चलाने और ठेके हासिल करने वाली कंपनीज को क्लीन चिट। पंजाब हुकूमत की बनाई गई कमेटी ने नोरेंको और डेवो के खिलाफ एतराजात खारिज कर दिए। अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के बाद कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। सिक्योरिटी और ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम ठेकों की मंजूरी दी जाएगी। मजीद जानते हैं अशरफ मजीद से। अशरफ, बताइएगा क्या शिकायत थी जिन्हें खारिज किया गया है? जी, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जिन कंपनियों को ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के ठेके दिए गए थे, इन कंपनियों के खिलाफ एतराज़ात सुनने के लिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सेक्रेटरी डेवलपमेंट जो है उनकी ज़ेर निगरानी कमेटी बनाई गई थी, जिनको एक कंपनी जो है वाइटल स्टार उसकी तरफ से एतराज़ात जमा करवाए गए थे, जिसको गुज़िश्ता रोज़ खारिज कर दिया गया है। इस हवाले से कमेटी ने पंजाब गवर्नमेंट को आगाह भी कर दिया है और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आइंदा हफ्ते बोर्ड की मीटिंग भी कॉल कर ली गई है ताकि इस कंपनी के हवाले से जो मुआहदा है उसको बाकायदा उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सके, ताकि कंपनियां जो हैं ना सिर्फ वो अपने स्टाफ की भर्ती कर सके बल्कि जो टेक्निकल इशू हैं उस पर भी काम शुरू कर सकें। जी, मुसल्लह अफवाद से मुतालिक कानून साजी के लिए पार्लिमानी जमातें एक पेज पर आ गईं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा ने तरमीमी बिल्स की मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी। वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर कानून फरूग नसीम और चेयरमैन कमेटी अमजद न्याजी ने बिल की मंजूरी पर तमाम जमातों के किरदार को सराहा। बिल्स आज कौमी असम्बली से मंजूर करवाए जाएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का इन कैमरा इजलास।
चेयरमैन अमजद खान न्यासी की जेर सदारत हुआ। वजीर दिफा परवेज खटक, रमेश कुमार, वजीर कानून फरूक नसीम, पार्लिमानी सेक्रेटरी मलाइका बुखारी और अपोजिशन के आफ्ताब शाबान मेरानी, आमिर मक्सी, खुर्शीद जुनेजो और दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में अपोजिशन की पेश करदा तरामीम का जायजा लिया गया। कायमा कमेटी ने आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में तरामीम की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी। हुकूमत और अपोजिशन के किसी भी रुकन ने बिल की मुखालिफत नहीं की। चेयरमैन अमजद न्याजी ने तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया। सब ने मुत्तफिका जो बिल था तीनों फोर्सेस के बारे में वो पास हुई। आज मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का और अपने तमाम अरकान असम्बली का जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुत्तफिका ये बिल पास किए। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा, कायमा कमेटी ने मंजूरी मुत्तफिका तौर पर दी है। ये हम सब का मुल्क है। फौज के साथ तमाम जमातें और पूरा पाकिस्तान खड़ा है। बिल्कुल एक ही पेज पर है, गलतफहमियां नहीं उड़ानी चाहिए। ये सबका मुल्क है और फौज के साथ सारा पाकिस्तान खड़ा है और सारी पार्टियां खड़ी हैं। वजीर कानून फरूक नसीम ने कहा, दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद वजीर आजम सदर ममलिकत को एडवाइस भेजेंगे। कानून तीनों सर्विसेज चीफ्स के लिए है। मुस्लिम लीग नून को बता दिया, हम सब की इज्जतें एक दूसरे के हाथ में है। PMLN के जो हमारे दोस्त हैं उनसे हमने कहा कि देखिए हम सब की इज्जतें एक दूसरे के हाथ में हैं। हमको सबको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। जो अथॉरिटी है ये प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस है, प्रेसिडेंट को वो एडवाइस फॉलो करनी है। वो इस सिलसिले में दूसरी सर्विस चीफ्स के लिए क्या कहते हैं, क्या करते हैं। कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद बिल्स कौमी असम्बली से मंजूर कराए जाएंगे। उसके बाद तीनों बिल सेनेट में पेश करके सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा में भेजे जाएंगे। वहाँ से मंजूरी के बाद तीनों बिल दोबारा ऐवान बाला में पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। इजलास में मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक कानून साजी पर हिकमत अमली तय की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी और कौमी असम्बली इजलास की वजह से काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आर्मी एक्ट में तरामीम के हवाले से दी जाने वाली 3 तजावीज़ सामने आ गईं। तजावीज़ कायमा कमेटी इजलास और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी जमा करा दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आर्मी एक्ट में तरामीम के हवाले से दी जाने वाली 3 तजावीज़ सामने आ गई हैं। पहली तरमीम के मुताबिक वज़ीर आज़म को पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी को सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की वजूहात रिकॉर्ड करवाना होंगी। दूसरी तरमीम वज़ीर आज़म की जानिब से पार्लिमान को वजूहात बताने के बाद तोसी तो दी जा सकती है मगर दोबारा तयनाती नहीं की जा सकती। जबकि तीसरी तरमीम के मुताबिक आर्मी एक्ट में तरमीम के हुकूमती बिल में से तोसी के मामले को अदालत में चैलेंज ना करने की शिक भी खत्म की जाए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आर्मी एक्ट में तरमीम की हुकूमती तजावीज़ को मिनोअन तस्लीम नहीं किया बल्कि अपनी तरामीम की तजावीज़ दी हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हमने आर्मी एक्ट में तरामीम प्रपोज की। हुकूमत ने कहा था कि वो तरामीम पर गौर करेगी लेकिन हमें लग रहा है कि हुकूमत हमारे साथ गेम खेल रही है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आर्मी एक्ट में तोसी का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास रहता है। पार्लियामेंट को बलडोज किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने कहा, ये तरीका पार्लियामेंट को अंडरमाइन करेगा। हम चाहते हैं कि हुकूमत की नाअहली की वजह से दोबारा ऐसा कोई चैलेंज न आए। हमने जो तरामीम प्रपोज की हैं, इन पर अपोजिशन की सपोर्ट की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज से हमारा कोई राब्ता नहीं रहा। हमारी जिद्दोजहद जमहूरियत और पार्लियामान को फहाल बनाने के लिए है, लेकिन लगता है हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। कमेटी में हमारा मेंबर्स ने ये बिल उठाया था, हुकूमत ने कहा कि वो कंसिडर करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद वो हमारे साथ गेम खेल रहा है। जो बिल हमारा सामने पेश हुआ है उसमें आर्टिकल 243 सब क्लॉज 4 पे तरमीम करवाया गया है। इस पे भी हम समझते हैं कि हुकूमत को देखना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि मौजूदा पार्लियामान तारीख की सबसे कमजोर तरीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाई जाएं। हमारा मुतालबा है कि हमारी तरामीम के साथ साथ आर्मी रूल्स भी अपोजिशन को दिखाया जाए। एक अहम मामले पे कानून साजी होने जा रही है, लेकिन वज़ीर आज़म फिर भी ऐवान में नहीं आए। हमारा मुतालबा है कि अदालत का हुक्म को इम्प्लीमेंट किया जाए और ये जो आर्मी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी अपोजिशन के साथ शेयर किया जाए। जब पार्लियामान में को अहमियत नहीं दी जाता, जब पार्लियामान में वज़ीर आज़म नहीं आता, जब स्पीकर रूल्स फॉलो नहीं करते, तो हम कहते हैं कि यह हमला है पार्लियामान पे, यह हमला है जमहूरियत पे।
बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि ईरान अमेरिका जंग हुई तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। अफसोस हुआ कि एक अहम इशू पे वजीर खारजा गोल मोल बातें कर गए। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि ईरान अमेरिका जंग हुई तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। अफसोस हुआ कि एक अहम इशू पे वजीर खारजा गोल मोल बातें कर गए।